नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सबको इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि आयुर्वेद कोई सामान्य मनुष्य या फिर ऋषि प्रणीत ग्रंथ नहीं है। यह स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान है तथा यह ज्ञान अभी विभ्रंश हो गया है। तो आज इसके बारे में विचार करेंगे। आयुर्वेद की जो मूल 3 ग्रंथ हैं जिसको मूल त्रयी हम संज्ञा दे सकते हैं, जो कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं काश्यप संहिता, इन तीनों ज्ञान के तहत प्रमाण में देने जा रही हूँ। ये मन में सवाल अगर उठ रही होगी किसी की कि इस साधारण जनता को ये ज्ञान के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद जो ज्ञान है वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह भारत का एक अमूल्य रत्न कह सकते हैं, जो कि सिर्फ एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, यह एक जीवन विज्ञान है। आयुर्वेद मतलब जीवन संबंधी हर ज्ञान इसमें समाहित है। मोक्ष प्राप्ति जो कि हर एक आत्मा का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है, और एक स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद से बढ़कर कोई विज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम सबको इसके बारे में जानना आवश्यक है। पहले हम विचार करते हैं चरक संहिता के हिसाब से। जो इतिहास कहा गया है, ब्रह्मणा ही यथा प्रक्त आयुर्वेद प्रजापति जत ग्राहं निखिड़ेन आदाव अश्विनौ तु अश्विभ्यं भगवान शक्रः प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रक्त भरद्वाज तस्मात् शक्रम उपागमत। भगवान ब्रह्मा ने इस ज्ञान को पहले दक्ष प्रजापति को दिए थे। अविकल रूप में दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमार द्वे को दिए थे। अश्विनी कुमार से यह ज्ञान वैसे ही संपूर्ण रूप में भगवान इंद्र ने ग्रहण किया था। भगवान इंद्र के पास यह ज्ञान था, और जब समाज में बीमारियां बढ़ने लगी तब सारे मुनि ऋषि हिमालय में इकट्ठा होकर जब विचार करने लगे, पता चला कि यह ज्ञान भगवान इंद्र के पास है, तो भरद्वाज मुनि अपने तप बल से स्व शरीर में जाकर यह ज्ञान लाने का निर्णय लिया, और यह ज्ञान लाकर सारे मुनि ऋषियों को सुनाए थे। 53 से ज़्यादा मुनि ऋषियों थे वहाँ, और उनमें से एक आत्रेय पुनर्वसु भी थे, और वो आत्रेय पुनर्वसु अपने शिष्यों के जरिए यह ज्ञान फैलाए। और उनके शिष्यों में अग्निवेश थे, जो कि सबसे विद्वान थे। सब अपने अपने ग्रंथ को लिखे थे, और अग्निवेश तंत्र सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण वो ज़्यादा समाज में आदृत हुआ, और कालक्रम से फिर वो अग्निवेश तंत्र भी विलुप्त जैसे हो गया था। भगवान शेषनाग विष्णु चरक महर्षि के रूप में अवतार लेकर यह ज्ञान को फिर से उद्धार किया, और वो आज हमारे पास चरक संहिता के नाम पे उपलब्ध है। इसी तरह सुश्रुत संहिता उपलब्ध ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा प्रवाच ततः प्रजापति अधिजगे तस्मात् अश्विनौ अश्विभ्यम इंद्रः इंद्राद अहम। यहाँ अहम का मतलब दिवोदास काशीराज धन्वंतरी बता रहे हैं। वो अपने परिचय देते हुए बताए हैं, अहं ही आदिदेव धन्वंतरी जरारोग मृत्युहर अमरणाम। भगवान धन्वंतरी ही काशीराज देवदास धन्वंतरी के रूप में जन्म लेकर इस ज्ञान को इंद्र भगवान से ग्रहण किया था। और उन्होंने फिर बता रहे हैं, मयात इहो प्रदेयम अर्थिभ्य प्रजाहित हित। मतलब जब सुश्रुत आदि शिष्य उनके पास ज्ञान ग्रहण करने गए थे, तो वो बता रहे हैं कि जनहित के लिए यह ज्ञान वो उनको प्रदान कर रहे हैं। उनके शिष्यों में सुश्रुत प्रमुख थे, और जो इसलिए उनके ज्ञान आज वो हमारे पास सुश्रुत संहिता के रूप से उपलब्ध है। तो ये इतिहास से पता चलता है, ये ज्ञान कहीं रूपांतर नहीं हुआ है, ये बस नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, और वही अविकल रूप में हमारे पास उपलब्ध है। और एक मूल ग्रंथ हो गया काश्यप संहिता, उसमें भी वही इतिहास जो भगवान ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक इतिहास समान है। और भगवान इंद्र के पास यहाँ कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु आदि ऋषि जाकर यह ज्ञान लिए थे, ऐसा वर्णन है। उसमें से चरक संहिता जो हमारे मुख्य चिकित्सा ग्रंथ के हिसाब से लिया जाता है, जिसमें कि सर्जरी पार्ट का कमी है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के साथ साथ सर्जिकल एस्पेक्ट को भी समाहित किया गया है, और कश्यप संहिता जो मुख्य रूप से बच्चों के चिकित्सा के विज्ञान के हिसाब से माना जाता है। तो ये तीनों ही ज्ञान में हम देख लिए, सबने एक मत से ब्रह्मा भगवान को ही आयुर्वेद का सृष्टिकर्ता के रूप से ग्रहण किया है। जब मैं पता चला अलग अलग जरिए, जैसे कि YouTube में देखा तो कहीं कहीं ये आ रहा है कि आयुर्वेद किसी दूसरे ग्रह से आया है ये विद्या,
मैं जब 6th स्टैंडर्ड के मेरे अपने बेटी की किताब में इसको देखा तो वहाँ आयुर्वेद के बारे में कुछ वर्णन है, वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान है, पर उसमें कहीं भगवान ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। वहाँ ऋषियों ने यह ज्ञान लिखा है करके ऐसा वर्णन है। फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब इस बारे में चर्चा हो रही थी तो किसी ने बोला कि यह ज्ञान तो पहले से ही उपलब्ध था, ब्रह्मा भगवान ने उसको स्मरण किया या उसको जाना, और किसी किसी के रसशास्त्रविद के हिसाब से था कि यह ज्ञान भगवान शिव ने लिखा होगा, उनसे ही भगवान ब्रह्मा ये ज्ञान सीखा होगा। क्योंकि जो हमारी रसशास्त्र मतलब अल्केमिक ब्रांच जो है हमारी, वो बाद में जुड़ा गया एक ज्ञान है आयुर्वेद में। शास्त्र के सृष्टिकर्ता के हिसाब से भगवान शिव को माना जाता है। तो इस तरह करके ये आयुर्वेद का जो सृष्टि है बहुत ही विभ्रंश रूप में उपलब्ध है। और भी मैं बहुत हैरान हो गई जब एक बड़े इंस्टीट्यूट में एक धन्वंतरी जयंती का सेलिब्रेशन हो रही थी कुछ साल पहले। वहाँ एक मूर्धन्य विद्वान के मुंह से मैंने जब सुना कि मैं भी धन्वंतरी तुम भी धन्वंतरी, तो मैं हैरान हो गई इस बात पे कि हम कहाँ तक हमारे इतिहास को विभ्रंश कर डाले हैं। आज धन्वंतरी पूजा के दिवस में हम खुद को अपना धन्वंतरी मान बैठे हैं। तो इस साइंस का जिसका इतिहास ही बिगड़ा हुआ है, कैसे भला उद्धार हो सकता है उसका। तो फिर मैंने ढूंढना चालू किया कि ये विभ्रंशता कहाँ से आई है। तब मुझे पता चला कि वाग्भट संहिता के हिसाब से, जो कि 1500 साल पहले लिखा गया है, उसमें अष्टांग संग्रह के हिसाब से ब्रह्मा बुद्ध्वा लिखा है एवं अष्टांग हृदय के हिसाब से ब्रह्मा स्मृत्वा। मतलब स्मरण करना या फिर जानना कब हम यूज करते हैं, जब पहले से कोई पढ़ा है या जाना है और फिर स्मरण किया, ये कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनडायरेक्टली जो डेविएट हुआ है मन में हमारी कि ब्रह्मा ने इसका सृष्टिकर्ता नहीं है ब्रह्मा भगवान, ये कहीं उपलब्ध था जिसको कि स्मरण किया गया या फिर जाना गया। तो ये विभ्रंशता वहाँ से शुरुआत हुई होगी, मेरा ये मानना है। मैं इसलिए आज ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी संदर्भ को लेकर, आगे उसके बारे में मैं और भी प्रमाण दूंगी कैसे भगवान ब्रह्मा का इम्पोर्टेंस को कमज़ोर किया गया है इस संहिता के माध्यम से। वो एक विस्तृत वर्णन है, मैं अपने अगले वीडियो में इसके बारे में विचार करूंगी। इस चीज़ को और भी आगे चलकर थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ हमने देखा चरक संहिता के हिसाब से भरद्वाज मुनि जाकर यह ज्ञान लाए थे भगवान इंद्र से, पर जो हमारी ये वाग्भट संहिता के हिसाब से देखे तो यहाँ कहा गया है कि आत्रेय को आगे करके धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि एवं कश्यप आदि ऋषियों ने जाकर यह ज्ञान लिया था। तो इससे पता चलता है कि ये सब एक साथ जाकर यह ज्ञान लिए थे। बल्कि हम अगर इतिहास को अच्छे से अवलोकन करें तो यह ज्ञान एक बार में नहीं आया है। जो चरक संहिता की स्ट्रीम हम देखें वो एक समय पे आया था, सुश्रुत संहिता की ज्ञान हम देखें तो वो दूसरे अलग समय पे जाकर लाए थे, कश्यप संहिता पे देखे भी तो वो अलग समय पे गए थे। मतलब ये अलग अलग समय पे अपने उद्देश्य साधन हेतु भगवान इंद्र के पास जाकर यह ज्ञान लाए थे। जब वाग्भट संहिता में ये सबको एक साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी इतिहास की विभ्रंश माना जाएगा। तो इस तरह करके जैसे पहले भरद्वाज मुनि को बाईपास करके सीधे आत्रेय पुनर्वसु को लेकर वहाँ पहुँचाना, भले ये भी एक विभ्रंश कहेंगे। चरक संहिता का अवतरण हुआ है, वहाँ भरद्वाज मुनि जाकर गए थे और वो ज्ञान लाकर वो जो कॉन्फ्रेंस में पूरा सामूहिक कॉन्फ्रेंस में बताए थे वो ज्ञान, उसमें से एक आत्रेय पुनर्वसु थे। फिर सीधे सीधे प्रमाण के तौर पे भी बता दूं कि ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि किए थे ये ज्ञान का, उसका भी संदर्भ उपलब्ध है सुश्रुत संहिता के हिसाब से, जो कि इहो खल्वायुर्वेद अष्टांग उपांग अथर्व वेदस्य अनुत्पादैव प्रजाः श्लोक 7सहस्र अध्यायं सहस्रञ्च कृतवान् स्वयंभू ततः अल्पायुष्टम् अल्पमेधस्त्वात् आलक्ष्य नराणां भूय अष्टधा प्रणीतवान्। मतलब पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा स्वयंभू भगवान इसको 1 लक्ष श्लोक एवं 1000 अध्याय में इसका वर्णन किया था, और बाद में लोगों को अल्पायु एवं अल्प मेधा वाला समझकर उसको 8 अंग में विभाजन करके इसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया है। तो यह प्रमाण भी सीधा सीधा उपलब्ध है। तो बिना संशय से हम कह सकते हैं आयुर्वेद ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि किया है, और इस सत्य को हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। और आयुर्वेद जिसका इतिहास ही बिगड़ा हुआ है, अगर उसको हम सही ज्ञान को ना लेंगे तो फिर इस ज्ञान का भला नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से मैं
ये इतिहास का जो सच्चाई को सामने रखी, आगे चल के आयुर्वेद में क्या क्या विभ्रंश हुआ है उसके बारे में भी मैं डिटेल देने की प्रयास करूँगी। जय आयुर्वेद।